हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको अलाउद्दीन खिलजी की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी का कड़ा और मानिकपुर का इक़्तिदार बनना, फिर अवध का इक़्तिदार बनना और उसके बाद देवगिरी का सफल अभियान और उसके बाद दिल्ली का सुल्तान बनना, दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद उत्तर भारत के सफल सैन्य अभियान, उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत के विजय अभियान, इसके साथ साथ मंगोलों के प्रति एक सफल कठोर नीति का पालन, इन सारी बातों के बारे में आपको बताया। इसके साथ साथ आपको अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक क्षमताओं के बारे में, प्रशासनिक सुधारों के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से गुप्तचर विभाग का विकास किया, इसके अलावा सैन्य सुधार किए, सेना के क्षेत्र में तमाम सुधार किए, इन सब के बारे में आपको बताया। हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भी काम किए गए उनसे एक उसकी सैनिक शासक, सैनिक प्रशासक की छवि उभरती है। लेकिन हम देखते हैं कि इन सब बातों के साथ साथ उसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो अक्सर उपेक्षित या अनदेखी रह जाती हैं। तो आज हम आपको अलाउद्दीन खिलजी की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन कौन से विद्वान जो थे, उन विद्वानों को अलाउद्दीन का संरक्षण मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उन विद्वानों के द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया गया है, माने स्थापत्य और वास्तुकला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं, इन सारी चीज़ों को बताने के साथ साथ उन सब चीज़ों की समीक्षा करेंगे, आलोचना समालोचना करेंगे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं और इसमें इस फील्ड से जो भी प्रश्न आते हैं, विभिन्न एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उन सबको, उन सारे फैक्ट को यहाँ से आपका पूरा किया जाएगा जिससे आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकें। इसमें आने वाले जो भी फैक्ट हैं वो आप कर सकें। तो हम देखते हैं अलाउद्दीन की सांस्कृतिक उपलब्धियां। अलाउद्दीन की सांस्कृतिक उपलब्धियों में क्या होता है, उसने विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। तो विद्वानों के आश्रय प्रदान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है वो है शेखुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम रुकनुद्दीन। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें भी अलाउद्दीन का आश्रय प्राप्त हुआ है, संरक्षण प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इतिहासकार अरसलान कुबाही और कबीरुद्दीन है, ये थोड़ा डीप फैक्ट होता है, आमतौर पर यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अच्छा, उलेमा की बात करें तो काजी अलाउल मुल्क को अलाउद्दीन का संरक्षण प्राप्त हुआ है। बर्नी ने बताया है कि इस तरह से 46 साहित्यकार थे जिन्हें अलाउद्दीन द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। इसमें हम देखते हैं कि अमीर हसन दहलवी और अमीर खुसरो, इनका नाम प्रमुख रूप से उभर कर सामने आता है। अमीर हसन दहलवी को भारत का सादी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत का सादी कहा जाता है अमीर हसन दहलवी। और ये होते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, अर्थात राज कवि थे। इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दरबारी कवि बनाया है। अमीर खुसरो के बारे में कुछ बातें बताई जाएं तो इनका पटियाली एटा में जन्म हुआ था। और इसके बाद ये हम देखते हैं कि शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा। मतलब इनके समय में 8 सुल्तानों का दिल्ली की गद्दी पर बैठना हुआ है। तूतिए हिंद कहे जाते हैं ये, माने अर्थात हिंद का तोता, माने ये साहित्यकार के साथ साथ बहुत बड़े गायक भी थे, इसीलिए इन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तूतिए हिंद कहा जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे, उनके ये शिष्य हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा तबला, सितार और अनेक रागों का आविष्कार किया है। देखिए, अक्सर पूछा जाता है कि तबला और सितार का किसने आविष्कार किया, तो ये अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। और अनेक संगीत के क्षेत्र में अनेक रागों का इन्होंने आविष्कार किया है। इनकी जो किताबें हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, तारीख अलाई या खजाइनुल फुतूह, इस किताब में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो विजय अभियान चलाए गए हैं, अर्थात अलाउद्दीन की विजयों का उल्लेख, विजयों के बारे में बताया गया है तारीख अलाई में। आसिका जो किताब है वो खिज्र खां और देवल देवी का जो विवाह हुआ है, देवल देवी जो गुजरात के राजा की राजकुमारी थी,
इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है आसिका में। नूह सिपेहर मुबारक शाह खिलजी की कहानी है। हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब मुबारक शाह खिलजी सुल्तान बनता है तो उसका भी संरक्षण अमीर खुसरो को प्राप्त होता है, इसलिए अमीर खुसरो ने नूह सिपेहर उसी के सम्मान में लिखी है। फिर हम देखते हैं तुगलकनामा। जब खिलजी वंश की समाप्ति होती है और गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो उसका संरक्षण भी अमीर खुसरो को प्राप्त होता है और अमीर खुसरो उसके सम्मान में गयासुद्दीन तुगलक की कहानी तुगलकनामा के नाम से लिखता है। यह भी बहुत प्रमुख प्रसिद्ध किताब है तुगलकनामा, जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। एक चीज और है, अमीर खुसरो ने दिल्ली की प्रशंसा में दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा है, याद रखिएगा। दिल्ली को हजरत दिल्ली किसने कहा है? तो अमीर खुसरो ने। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए गए, तो याद रखिए अलाई दुर्ग या कोस्क ए सीरी, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और हजार सितून काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। हजार सितून का निर्माण अलाउद्दीन ने किया, माने 1000 खम्भों वाला महल, 1000 स्तंभों वाला महल। ये 3 मंजिल का महल है जिसका निर्माण अलाउद्दीन के द्वारा किया गया। इसके अलावा जमैयत खाना मस्जिद जो है वो निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के यार्ड में, दरगाह में के जो घेरा है उसके अंदर बनाई जाती है जमैयत खाना मस्जिद। और है सीरी नगर की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फैक्ट है सीरी नगर ये दिल्ली में दूसरा नगर बसाया गया है। इसी को अलाउद्दीन ने मंगोलों से रक्षा के लिए अपना राजधानी बनाया है। याद रखिए आप लोग, पहले भी मैंने बताया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में पहली दिल्ली बसाई गई है। दिल्ली का पहला नगर दिल्ली के नाम से, जो दिल्ली का जो पहला नगर है वो महरौली गांव के निकट बसाया गया है। और दिल्ली का दूसरा नगर जो है वो सीरी नगर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया है, उसे अपनी राजधानी बनाया है। इसे बर्नी ने नवनगर या नया नगर कहकर पुकारा है। इसके बाद हम देखते हैं हौज ए खास या हौज अलाई, इसका और शमसी तालाब, इनका भी अलाउद्दीन के द्वारा निर्माण किया गया है। इसके अलावा अलाई दरवाजा काफी प्रसिद्ध है, इसे भी अलाउद्दीन के द्वारा निर्मित किया गया। फिर हम देखते हैं कि अमीर खुसरो इस बात को बताता है कि दिल्ली में समस्त पुरानी मस्जिदें जो ध्वस्त हो चुकी थी, गिर चुकी थी, उनका पुनर्निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया और उनमें रजत की पॉलिश माने चांदी की पॉलिश करवाई गई। आप लोगों को पता होगा कि मैंने बताया था कि दक्षिण विजय के दौरान जो अलाउद्दीन ने अपार धन प्राप्त किया था, इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उस धन को दिल खोलकर खर्च किया जाता है और मस्जिदों में रजत की पॉलिश करवाई जाती है। अमीर खुसरो ऐसा वर्णन करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुतुब मीनार के पास में, कुतुब मीनार के भी उसने विस्तार का, विकास का काम शुरू किया था, पूरा नहीं करवा पाया। कुतुब मीनार के पास में कुतुब मीनार से 2 गुना बड़ी आकार की एक मीनार बनाने की महत्वाकांक्षा अलाउद्दीन खिलजी की थी और अलाउद्दीन खिलजी ने उस मीनार का निर्माण करना आरंभ करवाया था। यद्यपि वो पूरा नहीं करवा पाया। आप लोगों में ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने कुतुब मीनार को देखा होगा, कुतुब मीनार के पास में ही, बगल में ही एक अधूरी मीनार पड़ी हुई है जिसका निर्माण अलाउद्दीन ने आरंभ करवाया था, जिसे कुतुब मीनार से भी 2 गुने घेरे में बनाया जाना था। तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं जो अलाउद्दीन को एक न केवल एक सैनिक शासक, न केवल एक विजेता, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती हैं। तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन्हें हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, जिससे अब किसी भी एग्जाम में इन्हें आसानी से हल कर सकें। तो हम देखते हैं शेखुल इस्लाम अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में है। इसके अलावा हम देखते हैं काजी अलाउल मुल्क के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। और दूसरा है अमीर हसन दहलवी, भारत का सादी कहा जाता है। अमीर खुसरो इसका दरबारी कवि था। अमीर खुसरो के बारे में एक बात और है बताने की कि अमीर खुसरो जो था उसने अपने कैरियर की शुरुआत सही मायने में
शहजादा मोहम्मद के दरबार से की थी। ये शहजादा मोहम्मद कौन था? आपको ज्ञात होगा, मैंने पहले भी बताया है कि ये बलबन का पुत्र था और अमीर खुसरो ने अपने कैरियर की शुरुआत वहीं से की थी। शहजादा मोहम्मद द्वारा अमीर खुसरो को संरक्षण प्रदान किया गया था। उसके बाद अलाउद्दीन ने 8 सुल्तानों का काल देखा है। औलिया के ये शिष्य हैं, तूतीय हिंद कहे जाते हैं। तबला और सितार का इन्होंने आविष्कार किया है, अनेक रागों का आविष्कार किया है। तारीख अलाई में क्या है? अलाउद्दीन की विजय, आसिका, देवल देवी और खिज्र खां की कहानी है। नूह सिपेहर, मुबारक शाह खिलजी की कहानी है। तुगलक नामा में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताता है। और हम देखते हैं कि निर्माण कार्यों में अलाई दुर्ग, अलाउद्दीन का हजार सितून और जमीयत खाना मस्जिद, सीरी नगर, ये सारी इंपॉर्टेंट इमारतें हैं। अलाई दरवाजा जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु और मृत्यु के समय होने वाले षड्यंत्र और अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के बारे में बताएंगे। हाँ, एक बात आपको बताने की है, वो ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें और अधिक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और खिलजी राजवंश के बारे में जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें लाइक भी कर सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जिससे आपके सुझावों पर काम किया जा सके। एक बात और है बताने की कि खिलजी वंश ही दिल्ली सल्तनत का वो राजवंश है जिसने सबसे कम समय तक राज्य किया है। इतिहास में इसका बहुत महत्व है, लेकिन कार्यकाल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से ये सबसे कम समय शासन करने वाला राजवंश है। धन्यवाद।